Hello and welcome student. First of all, I want to say sorry because I know it is too late but I have stuck in some work. So यहाँ पर आपका फाइनल पेपर है, ठीक है. एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल दैट ये जो प्रैक्टिस पेपर है आप ही के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी मॉक में आपने बोला था कि ये टॉपिक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये मॉक प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है. सो इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज जो सिलेबस है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग तो वही सब हमने पढ़ा, ठीक है. इससे थोड़ा अप भी हो सकता है, इससे थोड़ा डाउन भी हो सकता है आपका लेवल, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, ठीक है. होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है. जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको भी एकदम रिलैक्स होकर पेपर देना है. डोंट टेक टेंशन मैन. All right, so let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्नेक क्रॉल फिश. तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है. ये जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है. अब वो कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है, किसी नंबर के फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे आपको वर्ड के फॉर्म में दिया है, ठीक है. स्नेक क्रॉल करता है, ठीक है, धीरे 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 चलता है. फिश क्या करती है, स्विम, तैरती है फिश, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे वर्ड आपको लेटर के ही फॉर्म में दिया है, ठीक है. ए बी सी को लिखा है सी बी ए. क्या किया इसका, जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ना. बी तो सेंटर में है, उल्टा लिख दिया ऐसे. पी क्यू आर को क्या लिखेंगे, आर क्यू पी. ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट 2 4 8 16 32. यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, ध्यान से देखिए. तो सेम 32 का डबल क्या हो जाएगा, 64, ठीक है. एग्जाम में आपको पेपर इजी ही आएंगे, क्वेश्चन इजी ही आएंगे, पेपर इजी होगा आपका, लेकिन डिफिकल्ट आप उसको बना देंगे यदि आप टेंशन ले लेंगे, ठीक है. एकदम रिलैक्स होना. और जो इम्पोर्टेंट टिप्स वाला वीडियो उसे जरूर देखिए और पूरा देखिए. आधा अधूरा छोड़ता है तो आधे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलते हैं, आधे मिलते नहीं है, फिर आप कमेंट सेक्शन में परेशान होते हैं, ठीक है. सो ये है क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, नाउ टेल मी यहाँ पे क्या आएगा. इस इमेज में यहाँ पर क्या आएगा. सो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब ये ऐसे है ना, तो इसको आप फिल कर दीजिए. ये किस कलर से फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा किससे, आपका हो जाएगा ये पूरा ब्लैक कलर से फिल. तो ये कौन सी इमेज बन जाएगी आपकी, बताओ. Which one is this? So it is option number D, ठीक है. नेक्स्ट इमेज है फिर आपकी. अब इसमें क्या बताना है आपको कि ये जो इमेज है आपको इनमें से किस फिगर में दिख रही है. ये एम्बेडेड इमेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है. एम्बेडेड इमेज मतलब वो जो इमेज है वो किस इमेज में है आपको उसमें से देखना है. तो ये एग्जैक्ट इमेज ऐसी दिखना चाहिए आपको, ठीक है. तो क्या इसमें दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें हमें दिख रही है. देखो यहाँ पे हिडन इमेज होती है एम्बेडेड इमेज, ठीक है. तो ये दिख रही है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया. अब आ जाते हैं आगे जल्दी से फटाफट से एकदम. तो यहाँ पे देख लीजिए 6 क्वेश्चन है जिससे हमने लिखा है आर एस को एस टी लिखा है, आर एस एस टी. तो हमें बताना है यू वी इज द कोड, ठीक है. आर एस को क्या लिखा है, आर एस को एस टी. तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो यू वी है वो किसका कोड है, मतलब यहाँ वाला पूछा है. आप क्या कर देंगे जल्दी जल्दी में कि अच्छा यू वी, तो ले लीजिए वी डब्ल्यू, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग. 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके. ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. क्या लिखा है, यू वी इज द कोड ऑफ, मतलब ये आपको बताया है, आपको ये बताना है. तो क्या करेंगे, यू तो एज इट इज रहेगा और यू के जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, टी. तो ऑप्शन नंबर टी इज योर करेक्ट आंसर. ध्यान से करना है, ठीक है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है गुड लक इज रिटन एज PIWV, ऑलवेज गुड इज रिटन एज दिस. सो लक का कोड क्या होगा. अब यहाँ पे आप देख लो कॉमन क्या है, इसमें क्या है गुड, इसमें भी गुड, दोनों में कॉमन है, मतलब इसका कोड क्या हो गया, PI इसका कोड हो गया, ठीक है. तो अब यहाँ बचा क्या, लक. तो लक का कोड क्या हो जाएगा, WV. तो आपका आंसर क्या होगा, WB, बिकॉज हमसे लक का ही पूछा. यदि हमसे यहाँ पे ऑलवेज का पूछा होता तो ऑलवेज का कोड क्या है, ये
मतलब ऑलवेज गुड का कोड ये है ना, तो हमें PI तो पता था गुड का कोड है, तो बचा क्या, LK, जो कि किसका है, ऑलवेज का। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द कोड फॉर K11, अब ये अल्फाबेटिकल जो लेटर है उनके सबके पता होगा आपको, A का 1 होता है, B का 2, C का 3। ठीक है, जैसे 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 लेटर आगे बढ़ता है तो सेम वैसे ही उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कैट का क्या हो गया 24, जो जिसके नंबर है उनको ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे गुड का क्या हो जाएगा, जी का क्या होता है 7, ओ का क्या होता है 15, तो ओ 2 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा 30, डी का क्या होता है 4, इन सबको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 7 4 11, तो 30 में 11 ऐड करेंगे तो 41। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9, एच इज स्टैंडिंग नॉट टू आई। अब ध्यान से, आई के नॉर्थ, आई का नॉर्थ कहाँ होगा, जस्ट इसके ऊपर, तो आई के नॉर्थ कौन है, एच। ठीक है, आई स्टैंडिंग वेस्ट टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का वेस्ट इधर होगा, तब आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन डब्ल्यू इज नॉट टू एस, एस के नॉर्थ में है तो ये ऊपर ही आएगा ना डब्ल्यू। ठीक है, एस के नॉर्थ में। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई, आई की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एस। यदि एस से देखें तो ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या हो गया वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तो ये तो इसके बीच में है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है ये क्या होगा नॉर्थ और ये ईस्ट, तो इनके बीच में मतलब नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमें एस से बताना है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। एक बार इसको फिर से करके देखते हैं, यहाँ पे आई थिंक आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा। लेट्स डू इट। सो चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है हमको, आई के, ये रहा आई। ठीक है, फिर से बनाते हैं, ये है आपका आई। ठीक है, इसके नॉर्थ में कौन है एच, आई जो है वो वेस्ट में है, डब्ल्यू है, ये इसके वेस्ट में है, डब्ल्यू इज नॉट टू एस, ये डब्ल्यू है और ये एस के नॉर्थ में है। ठीक है, अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एस, एस से यदि देखें तो ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट एंड ये हो जाएगा व्हाट साउथ। ठीक है, सो एस से बताना है आई की पोजीशन, सो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन की यदि आपको लेंथ नहीं दी हुई है, मतलब किलोमीटर नहीं दिया और डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ डायरेक्शन को देखना है क्योंकि आपसे वही पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका, आर्यन गोज टू स्कूल विच इज टूवर्ड नॉर्थ, तो ये है आर्यन जो कि स्कूल जा रहा है, जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, फ्रॉम हर हाउस, ये उसके हाउस से स्कूल नॉर्थ में है। देन ही टर्न टू हिज नहीं आएगा, ही टर्न वेस्ट। अब वेस्ट मीन्स इधर की इधर, वेस्ट कहाँ होगा इसका, यहाँ होगा। ठीक है, देन what, then finally he turned to north, ये north। so in which direction is he from starting point, तो starting point से यदि देखा जाए तो अभी किस डायरेक्शन में है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ है ये नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट। तो जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से देखना है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा है 10 इंक्रीज 12 इंक्रीज देन 14 इंक्रीज देन यहाँ पे क्या हुआ है 16 इंक्रीज, अब क्या होगा 18, तो 18 जब इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा 90। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट अब आई गया, एकदम रिलैक्स करिए। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि अच्छा 6 बजे तक है एग्जाम देते हैं आराम से। नो, अच्छे से मोबाइल से दे रहे हैं तो अपने मोबाइल मोड जो होता है उसका क्या करना है आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, मोड ऑन कर लेना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो उससे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपका
और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और यदि आपके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है तो बिल्कुल आप उससे भी दे सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है, तो एग्ज़ाम दीजिए और कोई भी आपको डाउट है, वैसे तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।